वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलती है आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं चारपीत मेथड, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये बेहतरीन टॉपिक है। चारपीत मेथड ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें एज ए लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम या यूपीएससी या CUET पीजी की तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस चारपीत मेथड के बारे में। हालांकि इसके पहले लेक्चर में चारपीत मेथड का वर्किंग रूल और उस पर कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। जो विद्यार्थी अब तक इसका प्लेलिस्ट नहीं चेक किए वो जाकर ज़रूर इसका प्लेलिस्ट देखेंगे, ताकि उसमें जो भी बेहतरीन चीज़ मैंने बताया है वो बेहतर हो सके और अच्छे से आगे का लेक्चर भी समझ में आ सके। राइट, तो देखिए क्या है चारपीत मेथड का ये क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और अनेक यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, अप्लाइड चारपीत मेथड सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। 2z प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस पूरा टर्म को एक फंक्शन के रूप में मानेंगे। क्या मानेंगे और कैसे मानेंगे जरा देखिएगा। तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन का प्रक्रिया में, सॉल्यूशन स्टेप टू स्टेप इस चीज़ों को समझाएंगे और बेहतर समझने की कोशिश करना है। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, द गिवन partial differential equation is 2z plus p square plus qy plus 2y square equal to 0, राइट। अब इसको हम ऐसा टर्म को इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। इसको इक्वेशन मान लिया मैंने फर्स्ट, राइट। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट माना। अब इसके बाद का टर्म है, इसको मानते हैं लेट एफ फंक्शन के रूप में एक्स वाई जेड पी एंड क्यू, और इस टर्म को मानते हैं 2z प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। इस टर्म को इक्वेशन मान लिया, क्या सेकंड मान लिया, राइट। अब इसका हम एक काम करेंगे कि इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में और q के रिस्पेक्ट में। तो एक लाइन लिखते हैं, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट, एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे, पार्शियली डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी क्यू इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में, राइट। सेकेंड इक्वेशन में ये काम करेंगे। तो देखिए करते हैं। तो सबसे पहले हम x का रिस्पेक्ट का पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये z बाई पी क्यू ये सभी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ x वेरिएबल पार्ट रहेगा। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सब 0, तो यानी ये हो गया 0, राइट। अब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएट जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा 0, ये भी 0, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो qy यानी q हो जाएगा कांस्टेंट पार्ट और y का 1। वैसा ही 2y स्क्वायर का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे 4y, राइट। सिमिलरली पार्शियली डिफरेंशिएट अब z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 2z का डिफरेंशिएशन ये 2 हो जाएगा और बाकी पी स्क्वायर का 0, क्यू वाई का 0, 2y स्क्वायर 0, सभी का 0 हो जाएगा, राइट। चलिए अब इसी प्रकार से
पार्शियल डिफरेंशिएट p के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो p के रिस्पेक्ट में मेरा क्या हुआ, तो ये 2z मेरा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट में आएगा। पी स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएट 2p लिखाएगा और ये क्यू बाई 0 हो जाएगा और ये 2y स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, राइट। तो अब चलिए यहाँ पे आप p के रिस्पेक्ट के बाद q के रिस्पेक्ट में चलते हैं। तो q के रिस्पेक्ट में 2z भी 0 हो जाएगा, पी स्क्वायर भी 0 हो जाएगा और यहाँ y जो है कांस्टेंट पार्ट में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, सिर्फ y लिखाएगा और बाकी 2y स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये है मेरा पार्शियल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में और p और q के रिस्पेक्ट में। ये जो मैंने समझाया है, ये स्टेप टू स्टेप समझाया है, इसको समझने की कोशिश करना है। इसका जो भी वर्किंग रूल है, इसका वर्किंग रूल ज़रूर इसका प्लेलिस्ट चेक करेंगे। इसका बेसिक से मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट का फॉर्म मैंने 4p मेथड का अप्लाई करते हुए ये बेहतर बनाया है, राइट। तो इसके आगे का चलते हैं, इसका फॉर्म क्या है इसके बारे में। तो इसमें कुछ फॉर्म है, इस फॉर्म को हम सेट कर लेते हैं। नाउ विनोडेट चारपित एक्सुलरी इक्वेशन, यहाँ पे ले देंगे चारपित एक्सुलरी इक्वेशन या फिर सब्सिडियरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, राइट। सब्सिडियरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इज रिटन एज राइट। तो एक्सुलरी इक्वेशन यानी एक्सुलरी इक्वेशन का क्या है इस टर्म में, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्म क्या है, dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल पी ना, डेल एफ अपॉन डेल पी, राइट। dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, dy माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, राइट। डेल जेड यानी dz अपॉन माइनस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी क्यू माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, राइट। dx dy dz और dp, तो dp में लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल पी प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स नहीं, थोड़ा सा गलती मैंने कर दिया, यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल पी, p इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल पी नहीं डेल पी, एक मिनट, यहाँ पे डेल पी नहीं, यहाँ पे डेल जेड होना चाहिए, डेल जेड होना चाहिए, डेल जेड, राइट। वैसा यहाँ पे डेल क्यू, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई और क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई और क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, राइट। देख लीजिए इसको, कहीं अगर इसका फॉर्मूला में कहीं गड़बड़ है तो देख सकते हैं। चलिए तो इसका आगे का फॉर्म हम चलते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि इसमें जो भी फॉर्म, ये चारपित मेथड का जो फॉर्म है, इस फॉर्म में एक एक कर हम इसका जो टर्म है पुट कर देंगे और इसमें से कोई दो टर्म को ले करके हम p और q के वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, राइट। तो पहले चलते हैं इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं, राइट। तो इस टर्म के लिए dx माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी, तो डेल एफ अपॉन डेल पी के लिए लिखाएगा 2p dy
माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू तो हो जाएगा वाई, और डेल जेड डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी तो यहाँ हो जाएगा क्या पी, और डेल एफ अपॉन डेल क्यू तो यहाँ हो जाएगा वाई, वाई ना, राइट, सही है। और टी पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये हो जाएगा 0 प्लस पी, डेल एफ अपॉन डेल जेड तो हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये क्यू है डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई यानी क्यू प्लस 4y, और q इंटू डेल एफ ऑन डेल जेड तो यहाँ पे 2। देख लीजिए कहीं अगर गड़बड़ है तो इस चीज़ को मिला सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। चलिए तो हम इसका आगे का टर्म हम बनाते हैं कैसे, dx अपॉन माइनस 2p dy अपॉन माइनस वाई, और dz अपॉन यहाँ पे आ जाएगा -2p² माइनस QY, और dp अपॉन 2p, और dq अपॉन यहाँ पे 2q, और 2q यहाँ पे 3q प्लस 4y। इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, राइट। देख लीजिए कहीं इस फॉर्म के लिए कोई डॉट नहीं होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, तो मैंने इस टर्म को सेट किया, क्लियर है। अब इसके आगे का पैटर्न चलते हैं। आगे का पैटर्न में हम यहाँ पे एक दो टर्म को सेट करना है। अब दो टर्म कौन से लेते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों टर्म लेते हैं। लिखते हैं क्या, टेक एनी टू टर्म फ्रॉम इक्वेशन, टेक एनी टू टर्म यानी टेकिंग एनी टू टर्म, टेकिंग एनी टू टर्म्स इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में। तो मैंने कौन कौन सा टर्म लिया, dx अपॉन माइनस 2p और dp अपॉन 2p, जिसमें से p to p सही तो है ना, हाँ सही है। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा फॉर्म में कैंसिल होगा। तो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, माइनस dx इक्वल्स टू टीपी, क्योंकि ये तो पूरा कैंसिल हो गया ना, टू पी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों का इंटीग्रेट कर देंगे, यानी दोनों में क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन का टर्म लगा देंगे, राइट। और इंटीग्रेशन का टर्म लगाएंगे तो क्या आएगा, यहीं पे लगा देते हैं इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा कितना, माइनस एक्स यहाँ पे पी प्लस ए, राइट। देख लीजिए तो ये है मेरा पहला जो फॉर्म आया, p इक्वल्स टू लिखाएगा इस फॉर्म के लिए, इस टर्म को हम जो है ना इसको इधर कर लेते हैं, तो लिखाएगा क्या कि p इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, a प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, इसको इधर ये साइड में लेके आ जाएंगे। तो हालांकि इसका में भी तो हम प्लस कर सकते हैं, कांस्टेंट पार्ट जो है ना किसी में भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि कांस्टेंट पार्ट यहाँ ना लिख करके यही लिख देते हैं, माइनस एक्स प्लस ए, तो आखिर p इक्वल्स टू क्या लिखाएगा, a माइनस एक्स, राइट। चलिए तो ये तो टर्म आ गया है जो सामने दिख रहा है बेहतर तरीके के साथ। चलिए अब एक काम करेंगे, यही p का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो q का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए पहले यहाँ पे 2z प्लस पी स्क्वायर प्लस QY प्लस 2y² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2z, जहाँ p है उस p के स्थान पर a माइनस एक्स पुट करते हैं, a माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ QY और 2y² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे q का वैल्यू निकालना है, तो सभी पार्ट को हम राइट साइड में लेके चला जाते हैं, या इसका पार्ट को हम अकेले QY को अकेले रहने देते हैं। तो इस तरह से हम टर्म को सेट कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं क्या इसका टर्म के लिए, तो सबसे पहले सभी को राइट साइड में चलिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या,
क्यू वाई इक्वल्स टू -2z माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2y²। और ये y, यहाँ पे जो y है ये सभी के डिवाइड में चलाएगा, तो यहाँ पे y जो है सभी के डिवाइड में आ जाएगा, तो लिखाएगा q इक्वल्स टू -2z अपॉन y a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन y 2y² अपॉन y। तो इस फॉर्म के लिए q बराबर -2z अपॉन y और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन y और यहाँ पे -2y, राइट। देख लिया जाए, इस फॉर्म को q मैंने निकाल लिया है। चलिए अब यहाँ पे से कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला होता है dz बराबर फॉर्मूला होता है p इंटू डी एक्स। dz होता है p इंटू डी एक्स और q इंटू डी वाई, राइट। तो dz इक्वल्स टू p और p का वैल्यू कहीं निकाल चुके हैं, p का वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ p का वैल्यू निकाले क्या, a माइनस एक्स और ये dx और q के वैल्यू निकाल चुके हैं, ये पूरा फॉर्म। तो लिखते हैं -2z अपॉन y माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन y और 2y और इंटू डी वाई, राइट। ये डी वाई को मल्टीप्लाई प्रत्येक पार्ट में कर लेते हैं, तो यहाँ पे dz a माइनस एक्स dx और ये फॉर्म जो है यहाँ लिखते हैं क्या कि -2z y dy और ये फॉर्म जो है ऐसा ही रह जाएगा, a dy तो इसमें भी दोनों में आ जाएगा, तो माइनस इतना का होल स्क्वायर y dy 2y dy, राइट। इस पार्ट को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो देखिएगा dz माइनस प्लस में आ जाएगा इधर 2z y dy इक्वल टू a माइनस एक्स डी एक्स और ये पोजीशन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन y इंटू डी वाई और -2y dy, राइट। देख लिया जाए, इस पार्ट को देख सकते हैं तरीके से। अब इस पार्ट में हम एक टर्म को अपना सकते हैं और टर्म को कैसे अपनाते हैं वो देखिएगा। हालांकि इस टर्म को हम अच्छा से सेट करके हम आगे का प्रक्रिया बना सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पार्ट को ऐसे और इस पार्ट को इस तरह से सेट कर लिया। क्लियर है। चलिए अब इसके आगे का टर्म हम बनाते हैं अपना मन से। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए कुछ पैटर्न को अपनाना होगा, और पैटर्न क्या है, तो हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं कि दोनों तरफ हम 2y से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई 2y² बोथ साइड बिगेट। देखिएगा हम 2y से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2y से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 2y² से, 2y से नहीं 2y² से, तो यहाँ भी 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y² से मल्टीप्लाई किया, नीचे में y है ये dy है, राइट। फिर इसमें भी आते हैं 2y से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2y² से, तो 2y² a माइनस एक्स डी एक्स, फिर 2y² से मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस एक्स का होल स्क्वायर y dy, यहाँ भी 2y² से मल्टीप्लाई करते हैं 2y² इंटू y dy। अब इसके बाद का टर्म 2y² dz माइनस ये कट जाएगा तो 4yz dy, राइट। अब इसके बाद आगे का टर्म से चलते हैं, तो लिखा है क्या 2y² a माइनस एक्स डी एक्स और फिर ये कैंसिल होगा एक, तो 2y a माइनस एक्स का होल स्क्वायर dy और यहाँ पे 2y³ dy, राइट। देख लिया जाए। अब इसका टर्म में कुछ पार्ट में डिफ्रेंशिएट का पार्ट होगा,
2y a माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4y क्यू। अच्छा, तो पहले से एक चीज़ है कि हम 2y से मल्टीप्लाई किया और पहले से यहाँ 2y है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ 2 तो लिखाएगा ना, तो यहाँ लिखा है क्या 4y क्यू, 4y क्यू, कहीं गलत ना हो जाए। अब यहाँ पे देखना है क्या कि ये जो टर्म मेरा आया है, ये टर्म, ये किसका डिफ्रेंशिएट का पार्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाना होगा कि किसका डिफ्रेंशिएट का पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम टर्म को विशेष जानकारी दें तो 2y² जेड का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 तो कांस्टेंट पार्ट बाहर रहेगा, y² आ जाएगा और z का dz प्लस, फिर देखिएगा यहाँ पे क्या है कि z तो बाहर आ जाएगा और y² क्या होगा 2y dy, और यहाँ पे 2 पहले से है तो 4, तो यानी ये 2y² z का डिफ्रेंशिएशन इतना ही आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जरा देखा जाए इस पार्ट के लिए किसका डिफ्रेंशिएट होगा, तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि 2 तो 2 लिखा जाएगा, ये 2 का जो पार्ट है ये 2 लिखाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा पार्ट में है, तो सबसे पहले ये y तो जो है y² लिखाएगा और a माइनस एक्स का पार्ट भी होगा, ये ध्यान रखिएगा, y² इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिएगा y² इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे ये 2 तो कांस्टेंट पार्ट है, बाहर हो जाएगा दोनों, राइट, y² आ जाएगा और इसका जो डिफ्रेंशिएशन का जो टर्म है वो यहाँ पे आएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे जरा देखिएगा क्योंकि a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो 2 इंटू लिखाएगा और a माइनस एक्स का यानी इसका dx का x a का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइए a माइनस एक्स बाहर हो जाएगा और इसके बाद y² का आ जाएगा 2y, हालांकि यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 जो है ना ये नहीं लिखाएगा, राइट, ये 2 नहीं होगा, y² a माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही लिखाएगा। क्लियर। हाँ, अब यहाँ पे का जो पार्ट, लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ थोड़ा सा हम लगता है कि गड़बड़ कर चुके हैं, एक मिनट देखते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है कि हम यहाँ पे माइनस है, तो हम थोड़ा सा एक चीज़ और इसका सही करना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं इसमें, तो माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये आगे आ जाएगा और ये क्या चल जाएगा पीछे, तो ये पीछे माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं, ये आगे हो जाएगा और ये हो जाएगा x आगे और ये हो जाएगा पीछे। अब इस फॉर्म में अगर हम टर्म को सेट करते हैं तो बेहतर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है x माइनस ए, अब इस फॉर्म में सेट करिएगा तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर रहे कुछ रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। तो अब ये टर्म सही है, यानी ये माइनस दोनों में से हम कॉमन करके हम डायरेक्ट माइनस क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। क्लियर है। अब इसका टर्म जो है -4y³ यहाँ dy। क्लियर है। अब देखिएगा, अब इसका मेन पैटर्न क्या है, कैसे इस फॉर्म को सेट करेंगे और दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, ये सारी कहानी अब सेट करते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, कट तो नहीं रहा है, हाँ, इंटीग्रेशन बोथ साइड। चलिए बिगेट। हाँ, अब थोड़ा सा हमको इरेज करने की ज़रूरत आएगा, इरेज करने की ज़रूरत आएगा। इंटीग्रेशन अगर लगाते हैं तो यहाँ पे तक जो है, यहाँ तक तो इतना में नहीं हो पाएगा, राइट। एक मिनट, थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं, प्रयास करते हैं इसका इंटीग्रेशन यहीं पे लगाने के लिए। देखिएगा, इंटीग्रेशन d2y² इंटीग्रेशन dy² और x माइनस इतना का होल स्क्वायर माइनस, सही है, -4 इंटीग्रेशन y³ dy। अब आइए
इंटीग्रेशन का पार्ट के लिए ये तो इंटीग्रेशन से डी एलिमिनेट हुआ तो बचेगा 2y² z, यहाँ भी इंटीग्रेशन डी एलिमिनेट हुआ तो बचेगा क्या y² और x माइनस a का होल स्क्वायर और y के पावर 3 का इंटीग्रेशन y के पावर 4/4 प्लस b, क्योंकि a तो पहले से कांस्टेंट पार्ट है तो प्लस इसमें क्या करते हैं b ऐड कर देते हैं, b कर दिया। चलिए अब इस पार्ट में लिखते हैं कि 2y² z माइनस y² x माइनस इतना का होल स्क्वायर और y के पावर 4 कैंसिल होगा प्लस b। देख लिया जाए इस पार्ट को, यहाँ तक कहीं गड़बड़ तो नहीं मैंने किया है। चलिए तो हम यहाँ पे एक टर्म को सभी को बराबर के ये साइड ले आते हैं तो लिखते हैं क्या कि 2y² z प्लस y² और x माइनस इतना का होल स्क्वायर प्लस y के पावर 4 इक्वल टू b, और लिखेंगे क्या कि ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ तो विच इज़ द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट, विच इज़ लास्ट में विच इज़ द रिक्वायर्ड complete solution of given equation of the given partial differential equation, राइट। चलिए तो ये हो गया मेरा ये फॉर्म जो सामने दिख रहा है, ये बेहतर सॉल्यूशन मैंने किया है। तो इस तरह से चारपित मेथड को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। क्लियर है। चलिए तो इसी प्रकार से हम अभी चारपित मेथड से रिलेटेड अभी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को नोट करेंगे और इसका प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करेंगे और इसका जो मैंने पहला लेक्चर बताया है, इसका वर्किंग रूल बताया है, वो इसका डिफिनेशन बताया है, वो ज़रूर समझेंगे और उसको बेहतर तरीके के साथ मैंने समझाया है और बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अब तक का और अभी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं या पूछे गए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में। वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन टॉपिक चारपित मेथड, और साथ साथ अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो और बेहतर तरीके के साथ पढ़ाई कर सकें और अनेक कंपटीशन के लिए पढ़ाई कर सकें, राइट। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो पहले इसको नोट कर लीजिए। एक मैंने क्वेश्चन दिया है जो सोल्व करिएगा SW के रूप में। सोल्व px प्लस क्यू वाई इक्वल टू जेड √1 प्लस PQ। ये चारपित मेथड और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ से इसको सॉल्यूशन करना है, और नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्यूशन करें बेहतर तरीके के साथ, राइट। चलिए तो आज इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ।